गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने जो पहली वीडियो अपलोड की थी मनी बैक प्लान के रिगार्डिंग, तो आपने आई होप आप उसको देख चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस प्लान के बारे में, क्योंकि हम सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं इस सब के बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके बाद जो एग्जाम्पल पे हम आ चुके थे, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वेरिएंट 1 की। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहली वीडियो में रह गई थी कि हमें जो ये प्लान है वो किन के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि इसकी जो मैक्सिमम एज, जो मेच्योरिटी एज रहती है वो 25 साल तक रहती है। मतलब जो हमारा प्लान रहेगा वो हमारे 25 साल बाद हमारी मेच्योरिटी आएगी प्लान की। मतलब अगर हमारी एज 18 या 20 साल है, 20 साल से ऊपर है और हमारी एज 30 साल के बीच में है, तो हम इस प्लान के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो रहता है हमारे पास इनकम आने का भी रहता है और साथ साथ इसमें क्या है कि हमारे पास इनकम आएगी भी। तो 55 साल तक हमारी एक अच्छी सी अमाउंट हमारे लिए यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और ये प्लान इस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहता है। इसके साथ साथ अगर इस प्लान को हम अपने बच्चों के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मनी बैक प्लान है। सीधी सी बात, आपको 3-4 बार पैसा मिलता है। तो इस एज में जो भी कोई है 30-35 साल तक हम इस प्लान को आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर हमें मनी बैक प्लान चाहिए तो। हालांकि इसमें बेनिफिट आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने बाकी के जो वन टाइम मेच्योरिटी प्लान होते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको पहले पैसा प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पहले वेरिएंट की। जो हमने पहला वेरिएंट लिया है, यहाँ पे हमने 1 लाख, यानी कि जो मिनिमम प्लान की स्टार्टिंग होती है उससे लिया है। मतलब आपका 1 लाख सेम एश्योर्ड रहेगा और आप अगर 1 लाख मिनिमम पैसा पे कर रहे हैं, मिनिमम सेम एश्योर्ड ले रहे हैं, तो आपको कितना पैसा पे करना होगा और कंपनी आपको कितना पैसा प्रोवाइड करेगी। अगर हम 1 लाख सेम एश्योर्ड वाला प्लान लेते हैं तो आपका सबसे पहले तो जो डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो मैंने बताया था वो आपका 1 लाख का एडिशनल रहता है। जो डेथ सेम एश्योर्ड रहता है वो 1,25,000 का रहता है और इसके साथ साथ जो आपका बेसिक सेम एश्योर्ड रहता है वो 1 लाख का रहता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो 1 लाख रुपए जो बेसिक सेम एश्योर्ड है, आगे जो भी बेनिफिट मिलेंगे आपको वो सारे के सारे इसी 1 लाख के ऊपर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आप मान लिए 1 लाख का सम एश्योर्ड वाला प्लान ले रहे हैं, अगर 1 लाख का बीमा आप जो बोलते हैं आमतौर पे कि हमने 1 लाख का बीमा करा रखा है, 5 लाख का करा रखा है, तो वो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है। तो अगर आप 1 लाख का बीमा कराते हैं तो उस केस में कंपनी को आपको मंथली अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 513 प्लस टैक्स, ये जो टैक्स की अमाउंट रहती है वो आपकी पहले साल रहती है 4.5%। मतलब पहले साल आप जो भी पेमेंट करेंगे 1 साल तक वो 4.5% एडिशनल जाएगी, प्लस आपके 2.5% जो जाएगा वो सेकेंड ईयर के बाद से जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2.5% भी पूरा नहीं होता है, 2.25% तक रहता है। तो 4.5% आपका पहले साल जाएगा, उसके बाद से आपका 20 साल तक या जब भी आप पेमेंट करते हैं जब तक आपका 2.25% एक्स्ट्रा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आप मैंने बताया था वहाँ पे कि टैक्स रिबेट मिलती है, तो टैक्स रिबेट आपको जो पैसा आपको मिलेगा कंपनी की साइड से उस पर मिलती है। आप जो पैसा पे करते हैं उस पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये जो होता है वो जीएसटी होता है, सर्विस टैक्स बोल दो, जीएसटी बोल दो। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आपका यहाँ पे अगर आप इसको क्वार्टरली पे करते हैं तो वही है कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाफ ईयरली में 6 से कर लेंगे और इसको 12 से कर लेंगे, तो लगभग आपको थोड़ा बहुत एडिशनल यहाँ पे अगर आप छोटा प्रीमियम लेते हैं तो आपको पे करना होता है। इसके बाद आपका सेकेंड ईयर से यहाँ आपकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती है और अगर आप मंथली यहाँ पे करें तो 536 और दूसरे साल से 525 रुपये आपका मंथली प्रीमियम आना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको अगर बात करें हम कि आपने जो टोटल 20 साल तक पेमेंट की कंपनी में, आप 20 साल तक इस पैसे के अकॉर्डिंग चाहे आप किसी भी तरीके से पे करें, आप टोटल यहाँ पे 1,23,435 रुपये पे करते हैं। ठीक है। इसके बाद 1,23,435 आप पे कर रहे हैं, आपने 5 साल तक आप पेमेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपकी 6,300 रुपये जा रही है पहले साल, उसके बाद 6100 रुपये जा रही है, तो लगभग आपने 18,500-19,000 रुपये आपने करीबन करीबन कंपनी को दिया है 5 साल के अंदर। तो जो आपने कंपनी को 18,500 के आसपास कंपनी को पैसा दिया है, वहीं 5th ईयर में जो कंपनी आपको 15,000 रुपये वापस कर देगी। ठीक है। इसके बाद ये लगा लो कि आपको 3,500-4,000 रुपये एक्स्ट्रा गए हुए 5 साल में, उसके बाद सेम ऐसे अगले 5 साल आप पैसा देते हैं, फिर से कंपनी आपको 15,000 दे देगी, फिर से 15,000 देगी 15वें साल, फिर से 20वें साल आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आपको जो 25वें साल है वो एक बड़ी अमाउंट भी मिल जाती है। मतलब इसमें कोई भी घाटा नहीं है, आप कोई भी इसको प्लान को स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद जो बोनस है, बोनस मैंने बताया था आपको 2 तरीके के। तो बोनस मैंने सबसे पहला जो रेट था वो था डिविजनरी बोनस का, जो कि आपकी पॉलिसी में पहले साल से ही ऐड होना शुरू होगा। या आपको इनमें जो
मनी बैक मिलेगा उसमें इंक्लूड नहीं रहता है, ये आपका हर साल जुड़ता हुआ चला जाता है और पॉलिसी के एंड में मिलता है। मतलब आपका 25 साल तक पॉलिसी चलती है तो आपका 25 गुना रहेगा। और ये कितना रहता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेम एश्योर्ड यहाँ पे 1 लाख का है, मतलब 2 लाख से कम है, तो यहाँ पे 4.8% रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो ये आपकी अमाउंट आएगी वो 1 लाख के सेम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाएगा लगभग लगभग 100 और लगभग लगभग आपका 120% आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120% रहेगा आपके सेम एश्योर्ड का। सेम एश्योर्ड आपका 1 लाख है, अगर 1 लाख का आप 120% निकालेंगे तो 1,20,000 रुपये आपका बोनस रहेगा, जो रिविजन बोनस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका फाइनल एडिशनल बोनस रहता है वो सीधा सीधा आपके सेम एश्योर्ड का 17.5%, यानी कि 17,500 रुपये रहेगा। ठीक है, अब आपको जो 25वें साल पैसा मिलता है वो मिलेगा आपको 40% आपका जो बचा हुआ है वो, इसके साथ साथ आपका जो रिविजनरी बोनस यानी कि 1,20,000 रुपये, और इसके साथ साथ फाइनल एडिशनल बोनस 17,500 रुपये, और 40% ये आपका 1 लाख के अकॉर्डिंग 40,000 रहता है। तो जो टोटल पैसा आपको मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 1,77,500 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल आपको जो 1 लाख रुपये में जो 1,23,435 रुपये कंपनी में डालने के बाद जो आपको टोटल रिटर्न मिलता है यहाँ पे वो मिलता है 2,37,500 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपने 1,23,000 दिया है, 2,37,000 रुपये आपको रिटर्न हुआ है, और ये भी आपको बीच बीच में भी रिटर्न मिलता रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है उसकी बात करते हैं। इसमें जो मैंने नेक्स्ट प्लान लिया है उसमें जो मैंने सेम एश्योर्ड लिया है उसको 2 लाख से क्रॉस कर दिया है। मतलब जो यहाँ पे है आपको 4 लाख रुपए का सेम एश्योर्ड है, 4 लाख का आपका बीमा है। और ये मैंने जो कैलकुलेट किया है वो मैंने मंथली के अकॉर्डिंग किया है कि अगर मंथली कोई 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितना रुपये पैसा मिलेगा। अगर कोई 2,000 रुपये हर मंथ डालना चाहता है, या फिर 24,000 रुपये आप 1 साल के कह सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे वो कंपनी को प्रोवाइड करता है वो आपने पहले प्लान में समझ लिया है, मैं सारी चीज़ दोबारा नहीं बताऊँगा। तो इसमें जो कंपनी को पैसा प्रोवाइड किया वो 4,86,175 रुपये कंपनी में प्रोवाइड किया है, उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसमें अगर 5 साल में उसको कितना पैसा मिलेगा वो 60,000 रुपये मिलेगा। मतलब वही है कि 15% 4 लाख का निकालेंगे तो 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये आपको 4 बार मिलेगा, 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल। मतलब टोटल 2,40,000 रुपये आपको 20वें साल तक मिल चुका होगा। फिर वहीं अगर कंपैरिजन करें 5 साल का, तो 5 साल तक यहाँ पे लगभग 25,000 रुपये मान के चलते हैं, 24,000 रुपये, 24-25,000 रुपये। अगर 25,000 में मानते हैं तो 4 साल में उसने 5 साल में 1,25,000 रुपये पे किया है, और उसको 60,000 रुपये वापस भी मिल गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें जो टोटल बोनस मिलता है, बोनस वहीं हमारा रिविजन बोनस, यहाँ पे आपको 5% मिलना शुरू हो जाता है। आपको पहले साल से 5% मिलेगा इसमें, क्योंकि आपका सेम एश्योर्ड 2 लाख से क्रॉस है। तो टोटल यहाँ पे मिलता है वो 125% मिलेगा। 125 जब आप 4 लाख का निकालेंगे तो आपका रहेगा 5 लाख रुपए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा वो यहाँ पे मिलना, जो यहाँ पे मिलता है वो मिलता है आपको लगभग लगभग 22.5%। ठीक है, ये आपको वेरी करते हैं दोनों के दोनों रेट, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करूँगा। अगर 2021-22 में ये चेंज होता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से करके और इसको कैलकुलेशन को थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, वो 1-2% का ही ऊपर नीचे होता है बस। तो इसके बाद ये 22.5% आप अगर कैलकुलेट करेंगे 4 लाख के अकॉर्डिंग तो ये आएगा आपका 90,000 रुपये। इसके बाद जो कंपनी आपको जो 25वें साल पैसा मिलता है उसमें ये दोनों प्लस आपका 40% जो ये बचा हुआ है, यहाँ पे आपको 2,40,000 मिल चुके जो 60% था, तो जो 4 लाख का 40% है यानी कि लगभग 1,60,000 रुपये, तो वो आपको मिलता है 25वें साल। जो टोटल अमाउंट आपको मिलती है वो मिलेगी 7.5 लाख रुपये, और इसमें जो टोटल रिटर्न मिलता है आपको 4,86,000 रुपये देने पे मिलता है 9,90,000 रुपये, मतलब 2 गुना से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा वेरिएंट लिया है वो लिया है मैंने, अगर कोई 5,000 रुपये पर मंथ डालना चाहता है तो अगर वो 5,000 रुपये पर मंथ डालता है या ईयरली 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उस केस में कंपनी उसको जो रिटर्न देती है, तो रिटर्न में सबसे पहले जो टोटल प्रीमियम उसका जाएगा वो लगभग 12 लाख रुपए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 12 लाख में कंपनी उसको 1.5 लाख रुपए हर साल प्रोवाइड करेगी। 5वें साल से लेके 20वें साल तक 1.5 लाख रुपए उसको मिलता रहेगा, यानी कि उसको टोटल 6 लाख रुपए उसको 20वें साल तक ही मिल जाएगा। इसके बाद जो बोनस रहेगा, बोनस में रिविजन बोनस यहीं पे 5%, जो कि आपके सेमेस्टर का 125% रहेगा। साथ में फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपये जो आपका 22.5% रहेगा। ठीक है,
इसके बाद जो टोटल अमाउंट जो हमें 25वें साल मिलते हैं वो 18,75,000 रुपये मिलेगी अगर कोई 5,000 रुपये पर मंथ डाल रहा है। और जो टोटल मतलब इसमें रिटर्न रहा जो पहले मनी बैक मिले प्लस ये हो गई आपकी 2,47,000 सॉरी 24,75,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई 60,000 रुपये डाल रहा है तो 10 लाख के सम एश्योर्ड के ऊपर 10 लाख का बीमा ले रहा है तो उसको इतना रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट है, नेक्स्ट वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने जो वेरिएंट लिया है उसको लिया है हमने 1 लाख के अकॉर्डिंग, कि ईयरली कोई 1 लाख रुपए पे करना चाहता है। वो कहता है कि भाई 1 लाख रुपए मैं 1 साल में पे करूँगा और मुझे उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो उसमें जो मंथली अगर वो इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि अगर कोई 1 लाख वाला प्लान ले रहा है तो बहुत रेयर है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट करेगा, मतलब लगभग 9,000 रुपये के आसपास उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग उसको कितना बेनिफिट होगा। अगर कोई 1 लाख का प्लान लेता है तो जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा वो रहता है 16,80,000 रुपये। ठीक है, इसमें जो उसने टोटल पैसा पे करेगा वो करता है 20 लाख रुपये यहाँ पे। ठीक है, 20,07,000 रुपये, लगभग 20 लाख हम मान के चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो पैसा मिलेगा वो मनी बैक स्टार्टिंग में मिलता है। आपको पता है कि ये 15% रहता है सम एश्योर्ड का। 16,80,000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो रहेगा हमारा 2,52,000 रुपये। तो ये आपको 5वें 10वें 15वें और 20वें साल 4 बार मिलेगा। इसके अलावा आपका 25वें साल जो रहेगा इसकी जो बची अमाउंट होगी 40% वो, प्लस बोनस आपका 125% आपके सम एश्योर्ड का, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस आपका सम एश्योर्ड का कितना, लगभग 22.5%। तो ये आपका रहेगा, आपका जो टोटल जो बोनस मिलता है वो, प्लस 40% आपका सम एश्योर्ड, जो टोटल अमाउंट रहेगी वो 31,50,000 रुपये रहेगी। तो इस केस में जो कंपनी आपको 20 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न देगी वो देगी 41,58,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है। जब मैंने देखा तो LIC कंपनी में, तो मैंने मेरी खुद के नाम पे ये पॉलिसी चली हुई है तो मैंने खुद इसको परचेज कर रखा है। काफ़ी अच्छा प्लान है, टाइम टू टाइम पैसा भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आप कोई भी इसको परचेज करना चाहता है तो आप किसी भी एजेंट से, आपके आसपास कोई भी LIC एजेंट मिल सकता है, आप किसी भी LIC ब्रांच में जाके आप वहाँ से पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं यहीं से लेना तो आप हमारे यहाँ पे जो नंबर है हमारा उस पर कॉल कर सकते हैं। आपके LIC जो भी हमारे यहाँ पे LIC से रिलेटेड जो भी हैं उनसे हम बात करा देंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जहाँ से भी पॉलिसी लें कम से कम 2-3 जगह पहले पता करें कि पॉलिसी में जो बेनिफिट बताए गए हैं क्या वो सही में मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इंश्योरेंस में कोई कुछ प्लान बताता है, कोई कुछ बताता है। हालांकि मेरा मेनली जो मोटिव था इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का वो यही था कि जो भी ओरिजिनल प्लान है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाते थे। तो किसी को कुछ बताते हैं, कुछ किसी को कुछ बताते हैं, तो प्लान के बारे में जो रियलिटी है वो लोगों को नहीं पता होती है। तो जो ये यहाँ पे बताया गया है वो सारा का सारा जितना भी अमाउंट है वो मैंने आपको सही से कैलकुलेट करके बताया है। हाँ, हो सकता है कि कोई इससे ज़्यादा बताए, कोई कम बताए, तो आप कम वाले को ज़्यादा मानना। मेरा यही मानना है कि अगर, क्योंकि वहाँ पे कम अमाउंट आपको बताता है तो जहाँ पे कम अमाउंट बताएगा वो ओरिजिनल ही होगा। तो ये मैंने आपको प्लान कैलकुलेट करके बता दिया। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्लान के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर अगर आप फेसबुक पे तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 8743800302। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आप वीडियो का वाइंड ऑफ करता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये मैंने लिंक वगैरह इसके नीचे प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंश्योरेंस का अड्डा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी पेज है, और हमारा ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है और जितने भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब मैं फाइनली इस वीडियो को वाइंड ऑफ करता हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन फिर भी 2 महीने से लगभग वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये प्लान डाल देता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे इस मनी बैक प्लान के रिगार्डिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको ये बना के और रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारा चैनल पे 5,000 सब्सक्राइबर में अभी सिर्फ 150 सब्सक्राइबर बाकी है। तो आप एक बार सब्सक्राइब करके आप इसको 5,000 सब्सक्राइब पूरे कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को वाइंड ऑफ करता हूँ।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।